लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़ मची है। जहां बड़े नेता पार्टी से किनारा कर रहे हैं, तो वहीं कई सांसद भी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। असम के बरपेटा से पार्टी सांसद अब्दुल खालिक ने पार्टी छोड़ दी है। ऐसा बताया जा रहा है कि टिकट कटने की वजह से उन्होंने एक कदम उठाया है। अब्दुल खालिक अभी बरपेटा लोकसभा सीट से सांसद हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया है। उनकी जगह असम प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष दीप बयान को यह सीट दी गई है। टिकट कटने के बाद से ही चर्चा शुरू हो गई थी कि अब्दुल खालिक पार्टी छोड़ सकते हैं। टिकट कटने के बाद अब्दुल खालिक ने यह कहा था कि असम में कांग्रेस मुस्लिम समुदाय की उपेक्षा कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने 12 मार्च को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए असम के 12 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी असम में 14 में से 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एक सीट उसने अपने सहयोगी असम जातीय परिषद एजीपी को दी है। पार्टी सांसद गौरव गोगोई जोरहाट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि सांसद प्रद्युत बारदोलोई अपनी सीट नगांव से चुनाव लड़ेंगे। असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लुरिन ज्योति गोगोई डिब्रूगढ़ से कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। इस बीच असम में राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नुमल मोमिन ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट देखकर पार्टी का मजाक उड़ाया। उन्होंने लिस्ट देखने के बाद कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा इस सूची से बहुत खुश है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि कांग्रेस राज्य में बुरी तरह से हार रही है। उन्होंने आगे कहा कि हम असम के लिए कांग्रेस की सूची देखकर बहुत खुश हैं, क्योंकि अब हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वह राज्य में एक भी सीट नहीं जीतेगी। कांग्रेस की ऐसी हालत है कि किसी को आश्चर्य नहीं होगा अगर देश भर में उसकी सीटों की संख्या घटकर 1 अंक में आ जाए। मुझे संदेह नहीं है कि क्या कांग्रेस पहले कभी ऐसी स्थिति में रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सांसद अब्दुल खालिक का इस्तीफा कांग्रेस के लिए आसाम में एक बुरी खबर है। अब्दुल खालिक ने एक पत्र कांग्रेस हाईकमान को भेजा है और इसमें राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक सचिव पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। अब्दुल खालिक ने पत्र में लिखा है कि वो गांधी नेहरू की विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए बीते 25 सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े थे। उन्होंने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि कांग्रेस पार्टी अब जनता से जुड़े मुद्दों से खुद को दूर ले जा रही है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि अब कांग्रेस ने आसाम में अजीब सा रास्ता पकड़ लिया है और इस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब्दुल खालिक 2019 में बारपेटा से सांसद चुने गए थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। ऐसे में असंतोष के कारण उन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा है। उनकी सीट असम प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के दीप बयान को आवंटित कर दी गई है। यानी कि असम में कांग्रेस को अब बड़ा झटका लगा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।